वह सुबह कुछ साधारण नहीं थी। सर्दियों की पतली धूप घर की कंक्रीट दीवारों पर से उतरकर पुराने चूल्हे के पास खड़ी एक सादी सी किताब पूरी मेज पर आकर टिक गई थी। उसी मेज पर रात भर की पढ़ाई के चितेरे पन्ने बिखरे थे। कृष्ण मूर्ति, जिसे बचपन में सब प्यार से कृष्णा बुलाते थे, के घर में सब कुछ सुस्त था। माँ राधा अपने हाथों से कपड़ों का काम कर रही थी। पिता दयालु ने हल्के स्वर में चाय बुलाई और बहन छोटी सी चंचल थी। पर उस दिन घर के चारों कोनों में कोई चहक नहीं थी। पता चला 10वीं की रिपोर्ट आई थी। कृष्णा ने खुद टैबलेट लिया, स्क्रीन खोली। नंबरों की लाइनें उसे निगलती हुई सी लगी। आंखों के आगे उसके पूरे साल की रातों की लकीरें दौड़ी। स्कूल का नीला बैग, टिफिन में बचे आलू के पराठे, दोस्त के साथ छुपकर खाई गई चॉकलेट। पर स्क्रीन पर एक छोटी सी शब्दावली थी, फेल। पहली प्रतिक्रिया में दिल का ठोक तेज हुआ, फिर एक खालीपन। माँ की आंखों में आंसू थे पर वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। बेटा, चलो खाना खा लो, कुछ नहीं हुआ। पिता ने चाय की कटोरी हाथ में थमाई और बोला, जीवन में ये भी एक पड़ाव है बेटा। पर पड़ाव कब कब दबाव बन जाता है, समझ में नहीं आता। स्कूल के दोस्त, शिक्षकों की अपेक्षाएं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, सब एक साथ सर पर संभल कर खड़े हो गए। कृष्ण के जहन में एक तरह का शर्म था। वह सोच रहा था कि गांव के लोग क्या कहेंगे, दुकान पर बैठने वाले चाची क्या कहेंगी। पर साथ ही उसके भीतर एक और आवाज जाग उठी, धीमी पर जोरदार। यह आवाज कहती थी, ये अंत नहीं है, ये एक पहला पथ है। जो गिरकर उठता है वहीं आगे बढ़ता है। उस शाम कृष्ण ने एक कागज निकाला और लिखा, छोटा सा वादा अपने आप से। 10वीं तो फेल हो गया, पर जिंदगी फेल नहीं हो सकती। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरे पास आए और कहें, तूने खुद पर काम किया, तूने हार नहीं मानी। वचन छोटा था, पर जिद की जड़ गहरी थी। अगले दिन से कृष्ण ने अपनी दुनिया बदलने की ठान ली। स्कूल वापस जाने का रास्ता धीरे धीरे उसके सामने शून्य होने लगा, लेकिन घर की जरूरतें नहीं रुकीं। छोटे कद्दू से कपड़ों वाली माँ की नजरों में फिक्रमंद प्यार झलकता, पिता की थकान उसके कंधों पर भारी प्रतीत होती। इसलिए पढ़ाई का रेगुलर रास्ता बंद पड़ने के बाद कृष्ण ने निर्णय लिया, काम करेगा। शहर के एक छोटे स्टेशन पर एक चाय स्टॉल में उसे वैकेंसी मिली। सुबह 6 से शाम 5 तक चाय बनानी, प्लेट धोनी, ग्राहकों से हंसकर पेश आना। कभी कभी वह सुबह सुबह अखबार बेचता, टिकर पर काम करता। उस दिन उसने पहली बार सीखा, इज्जत काम में नहीं, काम की ईमानदारी में होती है। उसने नोट किया कि स्टॉल पर आने वाले लोग टिफिन के पैकेट लेकर जाया करते और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन भर की नौकरी के बाद शाम को अलग से पढ़ाई करते थे। कृष्ण ने शाम को नौकरी के बाद बस्ती के कोने में बैठकर खुद से सवाल किया, क्या मैंने पढ़ाई छोड़ दी है? उत्तर हाँ था, पर वह भी सच्चा था, मैं सीखना जारी रखूंगा। उसने रात में मोहल्ले के बूढ़े मास्टर से कहा कि वह हिंदी और गणित की बुनियादी बातें दोबारा पढ़ेगा। मास्टर ने उसे निशुल्क पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी मास्टर खुद भी पैसे दे देते कि जाकर कुछ खा लो। यह दौर आसान नहीं था। हाथों में घाव लगे, सुबह की नींद उड़ गई और दोस्तों से मिलने का समय नहीं। पर आत्मसम्मान बरकरार रहा। उसकी छोटी छोटी कमाई घर में सूखी रोटी से लेकर दवाई तक का सहारा बनी। और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि काम करने वाला इंसान भी सोचता है, पढ़ता है और बढ़ता है। दिनों के साथ कृष्ण ने अपनी पढ़ाई को रूटीन बना लिया। सुबह स्टॉल, दोपहर छोटा सा नाश्ता, शाम को मास्टर से ट्यूशन। उसने सीखा कि किताबों के अलावा जिंदगी भी एक बहुत बड़ी किताब है। वह कई बार हारे,
कई बार थके, पर वह हमेशा उठ खड़ा हुआ। एक दिन उसे पता चला कि नजदीकी शहर की एक छोटे फैक्ट्री में मैकेनिकल असिस्टेंट की जॉब खुली है। वो काम बड़ा था, पर सिक्के का भाव मजबूत था। उसने बिना किसी पढ़ाई की डिग्री के इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू में पूछा गया, तुम्हारे पास टिकट क्या है? कृष्ण ने ईमानदारी से कहा, मैंने स्कूल 10वीं में फेल किया, पर मैं सीखने की जिद रखता हूँ। किस्मत को शायद यही जवाब अच्छा लगा। फैक्ट्री के मैनेजर ने देखा कि कृष्ण का हाथ तेज और दिमाग शुद्ध है। उसने कागज पर कुछ काम दिए, निर्देश दिए, और कृष्ण ने वे काम रात दिन करके दिखाए। मेहनत ने उसका डिग्री बना दिया। 3 महीने में उसने मशीनों का बुनियादी ज्ञान हड़प लिया, छोटे छोटे हर टेस्ट में टॉप किया। यहाँ उसने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, सीखना अनवरत है। प्रमाण पत्र केवल दरवाजा खोलते हैं, पर काम का हुनर दरवाजा खुद खोल देता है। जहाँ कुछ लोगों ने उसे साहस से थोड़ा तुच्छ माना होगा, वहीं अनुभव ने उसे अंदर से मजबूत कर दिया। महीने बीतते गए और कृष्ण की काबिलियत फैक्ट्री में सराही जाने लगी। एक दिन अचानक बड़े ऑर्डर आए। मशीनें लगातार काम कर रहीं, पर एक घटिया पुर्जा बार बार खराब हो रहा था। उत्पादन रुक रहा था और लोग घबराए हुए थे। मैनेजर ने कृष्ण से कहा, कोई समाधान निकालो, वरना इनवॉइस रद्द हो सकता है। कृष्ण ने रात भर काम करके छोटे छोटे बदल चिन्हित किए, डिजाइन में हल्का परिवर्तन सुझाया और परीक्षण चलाया। सुबह सुबह उस नए छोटे पुर्जे ने पूरे लाइन को बचा लिया। मैनेजर ने सबके सामने उसकी सराहना की। वहीं से क्रमानुसार उसे टीम का नेतृत्व दिया गया। वह जो कभी चाय बनाता था, अब मशीन लाइन का इंचार्ज बन गया। यह सफलता सिर्फ प्रौद्योगिकीय नहीं थी, यह पहचान थी। गांव में लोग अब कहते, वो लड़का जो फेल हुआ था, उसने सबको चौंका दिया। पर कृष्ण ने गुरूर नहीं होने दिया। उसने अपने नए पद से जो कमाया, उससे उसने माँ की दैटली जाती दुकान ठीक करवाई, बहन की शादी की छोटी सी व्यवस्था की और पिता को आराम करने के लिए एक छोटा सा स्टूल दिलाया, ताकि पिता का वजन हल्का लगने लगे। सबसे बड़ी सीख क्या थी? यह कि सफलता केवल खुद के लिए नहीं होती, बल्कि उनके लिए भी होती है जिन्हें आप साथ लेकर आगे बढ़ाते हो। कृष्ण ने टीम बनाना सीखा, सम्मान बनाना और फिर वापस देना, यही असली जीत थी। 5 साल की तेज मेहनत के बाद कृष्ण ने अपने अनुभव और कमाई से एक छोटा सा ट्रेड स्कूल खोला। नारा उसका साधारण था, 10वीं कोई अंत नहीं, सिर्फ पहला पड़ाव है। वह रोजाना 2 घंटे मुफ्त सीखने के लिए रखते, छोटे छोटे युवाओं को मशीनरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सच्ची मेहनत का पाठ पढ़ाने के लिए। स्कूल का पहला बैच उसी मोहल्ले का था। कुछ लड़के जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी, कुछ विधुरों के बच्चे, और कुछ वे जिनके घर में कर्ज की वजह से पढ़ना मुश्किल था। कृष्ण ने हर बच्चे को एक नाम से बुलाना शुरू किया। तुम्हारा हुनर वही है जो तुम्हें उठने का कारण देगा। धीरे धीरे गांव की औरतें आती, पूछती कि क्या उनके बच्चों के लिए भी यही कोर्स है। समय ने दिखाया कि असली परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है। एक व्यक्ति को काम सिखाना, आत्मसम्मान देना और उसे रोजगार की राह दिखाना। कृष्ण का नाम बड़े मंचों पर नहीं गूंजा, पर उसकी दी हुई जिंदगियां बदल गई। वे बच्चे जो उसके पढ़ाने से सीखे, आज छोटे बिजनेस चला रहे थे। कुछ बड़ी फैक्ट्रियों में लाइन इंचार्ज बने और कुछ ने छोटी छोटी दुकानें खोली। अंत में उस छोटे से स्कूल की दीवार पर कृष्ण ने जो पेंट किया था, वह अब भी मेज पर बैठे हुए बच्चों को पढ़ा देता है। एक छोटी सी लाइन, 10th फेल, लेकिन जिंदगी पास। यह वाक्य अब एक ध्वनि बन गया था, न सिर्फ कृष्ण का नारा, बल्कि उस पूरे इलाके की नई उम्मीद। उसने साबित कर दिया कि जीवन का असली पैमाना डिग्री नहीं, चरित्र और काम की ईमानदारी है।
धन्यवाद। आपने 10 एथ फेल लेकिन जिंदगी पास की यह सच्ची सी कहानी सुनी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उस छोटे से वादे को याद रखिए जो कृष्ण ने किया था। हार को मंजूर कर लेना है पर कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना। हमारी अगली कहानी होगी कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोह, जहां देशभक्ति और जज्बा फिर से जागेगा। जुड़े रहिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपकी लाइफ का पहला पड़ाव क्या था।